बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि 10 साल में अधिकारियों की चर्बी मोटी हो गई है। सड़कों पर दौड़ा रहा हूं, चर्बी कम होगी तो फिर काम होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का यह बड़ा स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं एक नहीं है, जहाँ देखो समस्या ही समस्या है। थोड़ा माइक आगे मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से। पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी आप देख रहे हैं कि 20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो दिल्ली के लोगों को लेकर ये वो कह रहे हैं कि देखिए जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा, हम भी इसको लेकर काम कर रहे हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया है। जो अधिकारी हैं उनको लेकर प्रवेश वर्मा की तरफ से कहा गया कि 10 साल में अधिकारियों की चर्बी मोटी हो गई है। सड़कों पर दौड़ा रहा हूं उन्हें, चर्बी कम होगी तो फिर काम ज्यादा होगा। दरअसल आप देखिए इससे पहले भी किस तरीके से हमने देखा कि कई बार अधिकारियों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हुए हैं। अक्षय रायदारा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अक्षय, प्रवेश वर्मा की सीधी चेतावनी अधिकारियों को कह रहे हैं कि देखिए पिछले 10 साल में जो अधिकारी उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है और अब काम करना ही होगा। हालांकि उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसका जिक्र अगर करें तो वो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की चर्बी मोटी हो गई है पिछले 10 साल में। देखिए, दिल्ली में अधिकारियों पर सवाल लगातार उठते रहे हैं और ये पहला मौका है जब एक मंत्री ने बाकायदा, और वो भी बीजेपी सरकार में मंत्री ने, कद्दावर मंत्री ने ये सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी ने ये बहुत पहले मसला उठाया था और लगातार सवालों के घेरे में अधिकारियों को रखा था, लेकिन बीजेपी उस समय कहती रही कि इस तरह का कुछ नहीं है, अधिकारी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी काम नहीं करना चाहती है। 2 दिन पहले 19 तारीख को जो विधानसभा स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिख करके ये कहा था कि कुछ सुनने में आ रहा है कि न सिर्फ मंत्रियों के बल्कि विधायकों के भी जो कॉल हैं, जो मैसेजेज हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत अतिशयोक्ति है। साफ तौर पर है कि अधिकारियों पर अब सवाल उठना शुरू हो चुका है। अधिकारियों को समझना होगा कि अब केंद्र में भी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। अगर उनकी लापरवाही इस तरह से देखने को मिली तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कह सकते हैं कि अधिकारियों के सस्पेंशन का मसला भी आ सकता है और साथ साथ उन पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि यह मसला अब निश्चित रूप से सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहेगा, वो केंद्र सरकार तक भी जाएगा और साफ तौर पर है कि जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से की जा सकती है उन पर। तो साफ तौर पर है कि अब जो मुख्य सचिव हैं धर्मेंद्र सिंह, उनके अपने तमाम अधिकारियों के पेच कसने होंगे और उन पर निश्चित रूप से एक निगरानी रखनी होगी। बाकायदा ये देखना होगा कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों का मैसेजेस का जवाब दें, उनके साथ तालमेल कराएं, क्योंकि अब दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हर हालत में और बिल्कुल अक्षय, जो अधिकारियों का रवैया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा था, क्योंकि आपने भी जिक्र किया आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त भी हम ये सुनते थे कि फाइलें अटकी हुई हैं, उनको पास नहीं किया जा रहा है, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रवेश वर्मा का स्टेटमेंट सामने आया है, तमाम अगर हम देखें जिस तरीके से लेटर्स लिखे जा रहे हैं, यानी कि अधिकारियों को भी समझना होगा कि अब ये रवैया नहीं चलने वाला है। बिल्कुल नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंत्री बनाए गए हैं वो पूर्व सांसद भी हैं और जिनका प्रवेश वर्मा का जिक्र आप कर रही हैं वो दिल्ली सरकार में दूसरे नंबर पर मंत्री हैं। रेखा गुप्ता ने कल हमारे जो कॉन्क्लेव था भारत 24 का, उसमें साफ तौर पर कर दिया कि हम विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं। विकसित राजधानी बनाना है तो अधिकारियों को सपोर्ट निश्चित रूप से मंत्रियों का करना होगा, विधायकों का करना होगा, तभी काम दिल्ली में हो सकते हैं। और अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से उसको खामियाजा भी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 19 तारीख को जैसा मैंने जिक्र किया, विजेंद्र गुप्ता ने भी अधिकारियों को सचेत कर दिया, बाकायदा मुख्य सचिव को पत्र लिखा और अब प्रवेश वर्मा का बयान
काफ़ी कुछ कहता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगर अधिकारी लापरवाही करते हैं या लापरवाही करते पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये जो सभी मंत्री हैं सीधे होम मिनिस्टर से मिल सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से मिल सकते हैं, जितेंद्र सिंह से मुलाकात हो सकती है। और निश्चित रूप से अगर लापरवाही अधिकारियों के सामने आएगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अब कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इसलिए अब ज़रूरी है कि अधिकारियों को सचेत होने की, मंत्री अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो उनके साथ उनको सड़क पर निकलना होगा। अगर वो यमुना के किनारे जाते हैं तो अधिकारियों को जाना होगा और जो खाका तैयार बीजेपी कर रही है उसके अनुसार ही उनको काम करना होगा। अन्यथा निश्चित रूप से जो बयान है वो काफ़ी कुछ बयान कर देते हैं, क्योंकि अधिकारियों पर सवाल उठते रहे हैं। अब ऐसी मनमानी शायद अब देखने को अगर मिलेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अधिकारियों पर तमाम आरोप लगाए थे, बट उस समय बीजेपी कहती थी कि अधिकारी काम करना चाहते हैं, मंत्री काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब मंत्री जो दिल्ली बीजेपी के ही हैं और बीजेपी के जब सरकार में मंत्री ही सवाल उठाने लगे तो साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही सामने निश्चित रूप से अधिकारियों की आ रही है। अब ये माना जा रहा है कि मुख्य सचिव जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक भी बुला सकते हैं, क्योंकि उनके पास पत्र विजेंद्र गुप्ता का मिल चुका है और उसके बाद अब प्रवेश वर्मा का बयान काफ़ी कुछ कहता है। माना जा रहा है कि जल्द ही अधिकारियों के साथ जो बैठक होगी चीफ सेक्रेटरी की, वो बता दी जाएगी कि ये ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विधायकों को आपको फोन उठाने हैं, मैसेजेस का जवाब देना है, ये कहीं ना कहीं इंगित करते हुए मुख्य सचिव दिखाई दे सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि जो पहले लापरवाही अधिकारी करते थे वो अब नहीं होगी। और अक्षय, एक और चीज इससे ना एक और मैसेज जाता है लेकर के तमाम उन अधिकारियों के पास, अलग अलग स्तर की भी अगर हम बात करें, अगर एक छोटे ऑफिस में भी फाइल अटकी होती है या फिर आम जनता अपने किसी काम को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे होते हैं, वहां पर काम नहीं होते, आम जनता परेशान हो जाती है। कई बार हम सुनते हैं वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, ये काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब इस तरीके से सीधी चेतावनी दे दी जाती है तो हर एक लेवल पर, हर एक डिपार्टमेंट पर इसका असर पड़ता है। और जो आम लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा होगा कि भाई हाँ, हमने इस सरकार को चुना है तो अब हमारे काम होंगे, अब दिल्ली में विकास होगा, जो फाइलें अटकी हुई हैं वो पास होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कल कुछ मंत्रियों से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकारों ने भी ऐसा घालमेल किया हुआ है, अधिकारियों के पास भी बहुत चारा नहीं है कि वो तुरंत फाइलों को आगे बढ़ा सकें। ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली एलजी के साथ तमाम मंत्रियों की बैठक हो चुकी है, सीएम रेखा गुप्ता की बैठक हो चुकी है, तो ये माना जा रहा है क्योंकि जो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का मामला है वो केंद्र के पास है, दिल्ली एलजी के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं। कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि मंत्री बैठेंगे और अपने डिपार्टमेंट में चल रही जो तमाम शिकायतें हैं अधिकारियों की वो कहीं ना कहीं जरूर मुद्दा उठेगा। और क्योंकि अब बयान आने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब साफ है कि सरकार काम करना चाहती है, मंत्री काम करना चाहते हैं, अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मुख्य सचिव की जो कार्यप्रणाली है अब उस पर सवाल न उठे, उनको एक निश्चित रूप से गाइडलाइंस अधिकारियों को जारी करने होंगे कि आप विधायकों के फोन उठाइए, मैसेजेस का जवाब दीजिए, तमाम विधायकों के साथ साथ मंत्रियों को जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो लगातार रखिए, ताकि जो दिल्ली में पेंडिंग काम है वो पूरे किया जा सके। बिल्कुल, और इसी को लेकर साफ चेतावनी भी दे दी गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।